अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के नबी जब भी दुनिया में आए, अहले कुफर और बातिल ने इनका न सिर्फ इनकार किया बल्कि इनके रास्ते में हर तरह की रुकावटें भी खड़ी की। कितने ही अनबिया कराम को इनकी कौमों ने शहीद कर डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज्यादा मुखालफत की गई। इसके बावजूद कई बार मौजज़ाना तौर पर कुफार नबी करीम के रोब में आकर खौफ से कांप उठे। इब्ने इसहाक ने बयान किया है कि दुश्मन खुदा अबू जहल बिन हिशाम नबी करीम से सख्त दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता था। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अबू जहल को कई बार जलील व रुस्वा किया। ये नबी करीम के मौजज़ात थे। इब्ने इसहाक ने कहा, मुझसे अब्दुल्ला बिन अबू सफियान सफ़ी ने बयान किया और ये बहुत अच्छे हाफजे वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, अराश की बस्ती से एक शख्स ऊंट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने इससे ऊंट खरीद लिए, फिर कीमत अदा करने से इनकारी हो गया। अराशी मायूस होकर कुरैश की मजलिस में आया और इनसे मदद मांगी। इसने कहा, कुरैश के लोगों में एक अजनबी मुसाफिर हूँ और अबुल हुक्म बिन हिशाम ने मेरा हक मार लिया है। कौन सा शख्स मुझे मेरा हक दिलाएगा? इस वक्त नबी करीम ने मस्जिद के एक कोने में तशरीफ फरमा थे। अहले मजलिस में सभी मुनकरीन हक थे। इन्हें शरारत सूझी तो उन्होंने अराशी से कहा, क्या तुम देख रहे हो वो शख्स जो कोने में बैठा है वही तुम्हारा हक दिला सकता है। सरदारान कुरैश जानते थे कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखता है। वो नबी करीम की सबकी जाते थे और मुसाफिर से मजाक कर रहे थे। अराशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और जाकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, अबुल हाकिम बिन हिशाम ने मेरा हक मार लिया है और मैं अजनबी हूँ। और इन लोगों से मैंने पूछा कि कौन मुझे मेरा हक दिला सकता है, तो उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। आप मेरा हक दिला दें, अल्लाह आप पर रहम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त उठ खड़े हुए और इसके साथ चल दिए। कुरैश के लोगों ने देखा तो अपने में से एक शख्स से कहा, इस ए फला के पीछे जाकर जा और देख कर आ क्या तमाशा बनता है। नबी करीम अजनबी को साथ लिए अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे और दस्तक दी। इसने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, जरा बाहर निकलो। अबू जहल बाहर निकला तो इसका रंग उड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था कि इसके जिस्म में रूह नहीं। आपने फरमाया, इस शख्स का हक अदा करो। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इसका हक अभी अदा करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और अराशी के हाथ पर रख दी। नबी करीम ने अराशी से फरमाया, अच्छा भाई, खुदा हाफिज, और आप चल दिए। अराशी कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा और इनसे कहा, अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम आदमी है, इसने मुझे मेरा हक दिला दिया। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा से उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या देखा? इसने कहा, मैंने अजीब तरीन मामला देखा। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी और वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि इसके जिस्म में गोया जान ही नहीं। मोहम्मद ने इससे कहा, इस शख्स को इसका हक अदा कर दो। तो बगैर किसी हेलो इज्जत इसने इसका हक अदा कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू जहल मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने इससे कहा, तेरी तबाही हो जाए, तुझे क्या हो गया था? खुदा की कसम, तूने जो हरकत की इसकी तो हमें कभी तुझसे तवक्का ही नहीं थी। इसकी इनकी बातें सुनकर अबू जहल ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो जाए। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने इसकी आवाज सुनी तो मेरे ऊपर रौब तारी हो गया। फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि इसके सर के ऊपर फिजा में एक सांड ऊंट मौलिक है। इस ऊंट जैसी कोहान गर्दन और दांत मैंने कभी किसी ऊंट के नहीं देखे। खुदा की कसम, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो वो ऊंट मुझे खा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल खल्क़े खुदा की खिदमत की बेहतरीन मिसाल और इसके साथ इखलास व जुर्रात के इजहार का बेहतरीन नमूना है। आप नबूवत से कबल भी मजलूमों और बेकसों के सरपरस्त और वाली थे, जबकि नबूवत मिलने के बाद भी आपका ये अमल जारी रहा। आपने हमेशा इस हवाले से बेहतरीन किरदार अदा किया। नाजरीन, दौरे नबूवत का बदतरीन फिरौन अबू जहल अपने जख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मुंतजिर था। तो इतने में हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहां पहुंचे। आपने इसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन पर पांव रखकर जो जोर से दबाया तो मलून की आंखें फट पड़ी। कहा, ए दुश्मन खुदा, तू फिरौन से भी बदतर है। अबू जहल की जबान खींचती चली गई थी, फिर भी तमस्खुर उड़ाने से बाज ना आया। ये वही अबू जहल है जिसने अपनी पूरी जिंदगी नबी करीम को अजियतें देने में गुजार दी। इसकी मौत और इसकी लाश के इबरतनाक अंजाम का वाकया भी इसी तरह भयानक है कि जैसे फिरौन व नमरूद की हलाकत के वाकयात थे। चुनाचा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान बदर के रोज दो नौजवान लड़के माज और माऊज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने
सुना है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और अजियतें पहुंचाई है। आज अगर वो मुझे नजर आ गया तो मैं खुद कत्ल हो जाऊंगा या इसे कत्ल करके दिल की भड़ास निकाल लूंगा। मैदान बदर में घमसान का रंग था। जूं ही मुझे अबू जहल दूर से नजर आया, मैंने इसकी तरफ इशारा कर दिया। अभी इशारा ही किया था कि दोनों लड़के बाकी सी रफ्तार पर इस पर झपट पड़े। अबू जहल ऊंट पर सवार फुर्तियां दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो इस पर पहला वार किया तो इसके पांव पिड़ली से जुदा हो गया। अबू जहल कहराता हुआ ऊंट से नीचे गिर पड़ा। हजरत मास फरमाते हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा जो इस वक्त ये मंजर देख रहा था, इसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिससे मेरा बाजू कटकर जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं इसी तरह लटके हुए बाजू से लड़ता रहा, हत्ता कि जब इसने मुझे तंग किया तो मैंने इसे अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हजरत मऊज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वह इस शिद्दत का था कि अबू जहल के जिस्म से खून पलीत के फुआरे छूट पड़े। अबू जहल को जो इस हालत में देखा तो समझा कि मलून अपने अंजाम को पहुंच चुका है और वो दोनों बार गए रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम मारकर अर्ज किया कि अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतजार में तड़प रहा था। जब मारका बदर अपने इख्तिताम को पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि अबू जहल को तलाश करो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आपने फरमाया, अगर तुम मकतूलीन में इसे देखो और अबू जहल को ना पाओ तो देखना इसके घुटने की जगह जख्म का निशान होगा और निशान इस तरह बना के एक मर्तबा में और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जज़आन की दावत में गए और हम दोनों लड़कपन में थे और मैं इससे जरा दुबला था। वहां कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से मैंने इसे धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिरा और इसके घुटने पर खराश लगी। जख्म तो ठीक हो गया मगर इसका निशान बाकी रह गया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं मैदान में जाकर काफिरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा कि मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नजर आ गया। इसमें अभी सांसें बाकी थी। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नजर आ गया। जब मुझे कोई अबाम बाकी ना रहा तो मैंने इसकी गर्दन पर पांव रखा और इसकी दाढ़ी को पकड़कर जोर से खींचा तो इसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा, ए दुश्मन खुदा, अल्लाह ताला ने अब तुझे जलील कर दिया। कहने लगा, मैं इसमें जिल्लत क्या हुई? मैं तो इस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल की। फिर कहने लगा, ए इब्ने मसूद, ए भेड़ों के चराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अबू जहल, तेरा कातिल मैं ही। कहने लगा, नहीं, तुझसे पहले गुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और कौल ये भी है कि जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा इसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा, ए दुश्मन खुदा, तू फिरौन से भी बदतर है, क्योंकि इसने गर्क होते वक्त ही कम अज कम अपने पसंदीदा किरदार का एतराफ करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में भी गुमराही और जलालत पर इसरार करता है। इसके जवाब में वो मलऊन कहने लगा, तुम अपने आका से कह दो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरा तुझसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनना था कि आपने इसी तलवार से इसका सर तन से जुदा कर दिया। आपने इसका सर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर पटाव दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये रहा अबू जहल का सर। नबी करीम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ये इसी का सर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं फरमाना इजहार तशक्कुर से था, वगरना आपने इस मलऊन को बखूबी जानते थे। इब्ने मसूद ने अर्ज किया, वल्लाह ये वही है। इस पर नबी करीम उठे और सर के पास जाकर खड़े हुए और खूब गौर से देखकर फरमाया, यह शख्स इस उम्मत का फिरौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि एक दुश्मन दीन हलाक हुआ। एक दूसरी रिवायत में है कि सजदा शुक्र अदा फरमाया और एक और रिवायत में है कि नमाज शुक्राना अदा फरमाई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको फला कुएं में डाल दिया जाए। चुनांचे सहाबा कराम ने सरदाराने कुरैश को टांगों से घसीट कर कुएं में डाल दिया और इसी तरह अबू जहल के सर को और इसकी सर कटी लाश को भी टांग से घसीट कर कुएं में डाला गया। न्यू 24 सरदाराने कुरैश को इस कुएं में फेंका गया। इसके बाद नबी करीम ने मस्जिद 3 रोज बदर में कयाम फरमाया और जब वहां से रवाना हुए तो इस कुएं पर तशरीफ ले गए जहां कुफारे मक्का की लाशें फेंकी गई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ने वहां खड़े होकर फरमाया, एक हुए वालों, क्या तुमने इस वादे को जो अल्लाह ने तुमसे किया था ठीक पाया है? बेशक मुझसे अल्लाह ने जो वादा किया था सच हो गया। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्त शब फरमाया था, एक हुए वालों, ए अबू जहल बिन हशाम, ए अतबा बिन रबिया, ए फला, जो वादा तुम्हारे रब यानी बुतों ने तुमसे किया था, क्या तुमने वो ठीक पाया? क्योंकि मेरे रब ने जो वादा मुझसे किया था वो मलोअन सच्चा हो गया। इस पर सहाबा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बेरूह जिस्मों के साथ बातें करते हैं? तो आपने फरमाया, जो बात मैं कहता हूँ इसे तुम इनसे कुछ ज्यादा नहीं सुनते, अलबत्ता इनमें जवाब देने की इस्तात नहीं है। और इमाम तबरी नकल फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन असहाक कहते हैं, बाज उलमा ने ये बात भी बयान की है कि जिस रोज आपने गुफ्तगू की, आपने फरमाया, एक हुए वालों, तुम नबी के अहले खानदान के होकर अपने नबी के हक में बदतरीन खानदान थे, और तुमने मेरी तकजीब के हालांकि दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे घर से निकाला, दूसरों ने मुझे पनाह दी, तुमने मुझसे जंग की, दूसरों ने मेरी मदद की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था इसे तुमने सच पाया। मैंने तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया। अबू जहल की जहालत और जुल्मत का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हर जालिम के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है जिससे बचना मुहाल है। अल्लाह पाक नबी करीम के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन।